हमारा आज का जो टॉपिक है सर, हमारा आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है सुपर मेथड। सुपर मेथड, देखिए सर, सुपर मेथड का कंसेप्ट किस तरह से रहता है थोड़ा सा समझिए। मैं जाता हूं, मैंने एक क्लास बनाया, क्लास ए, वॉइड ऑफ इंट ए, void of set a, int of n1, a is equals to n1, void of show, void of show, ठीक है, void of show system dot out dot println, system dot out dot println, और बोल दूंगा a इक्वल्स टू a की वैल्यू को क्या कर दो, प्रिंट कर दो। देखो सर, मैंने क्या किया हूं, हमारा आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है सुपर मेथड। हमने सुपर कंस्ट्रक्टर पढ़ा था कल, आज हम देख रहे हैं सुपर मेथड। आप ध्यान दीजिए, क्लास ए बनाया, ए में एक ए नाम का वेरिएबल लिया, सेट ए लिया, उसके बाद शो नाम की मेथड बनाया। उसके बाद मैं जाता हूं क्लास बी, एक्सटेंस ऑफ ए लिया, इंट ऑफ बी लेता हूं। अगर मैंने जावा में कोई एक्सेस स्पेसिफायर स्पेसिफाई नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट होता है। क्लास के सामने स्पेसिफाई नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट होता है। वेरिएबल किसी के भी सामने स्पेसिफाई नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट। डिफॉल्ट नाम का कीवर्ड नहीं होता, बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट होता है। void ऑफ सेट बी नाम की मेथड कॉल करता हूं, n2 ले लेता हूं, मैं जाता हूं b इज इक्वल टू n2, एंड n1 भी ले सकता था, कोई इशू नहीं है उसका। void ऑफ शो system dot out dot println, सॉरी, b is equals to प्लस ऑफ b, इसको क्लोज कर देता हूं। मैं जाता हूं क्लास एग्जाम्पल 10, जो भी होगा देखेंगे। एक सेकेंड, अब देखिए सर, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लेते हैं, स्ट्रिंग स्ट्रिंग args, और मैं जाता हूं ओके फाइन, मैं जाता हूं b ऑफ b1 इज इक्वल टू न्यू ऑफ b। ओके फाइनली, इसके बाद पहले तो मैं काम करता हूं, इतना कॉपी करता हूं, कंट्रोल है, कंट्रोल सी, और क्लास ए इनहेरिट हुई है क्लास बी में। क्लास ए में सेट ए है, शो है, क्लास बी में सेट बी है, शो है। अब मैं बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, राइट हैंड साइड बी। आप तो जानते हो सर, जैसे ही राइट हैंड साइड एग्जीक्यूट होगा, न्यू ऑपरेटर से रैम में मेमोरी का लोकेशन होगा, तो इनहेरिटेंस के हिसाब से
क्लास बी के लिए भी मेंबर के लिए मेमोरी का एलोकेशन करता है एज वेल एज क्लास ए के लिए। प्राइवेट पब्लिक डिसाइड नहीं करता मेमोरी, वो डिसाइड करते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। तो जैसी मेमोरी बनेगी, ए की डिफॉल्ट वैल्यू 0 सेट हो जाएगी, बी की डिफॉल्ट वैल्यू 0 सेट हो जाएगी। इस तरह से वैल्यू सेट हो जाएगी और सेट होने के बाद इस तरह से वैल्यू सेट हो जाएगी, ये मेमोरी बनेगी। आप तो जानते हैं ये मेमोरी जो बनती है, ये मेमोरी जो बनती है, इस मेमोरी को बोला जाता है इंस्टेंस। इस मेमोरी को क्या बोला जाता है? इंस्टेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंस्टेंस बोला जाता है। जब हम जाएंगे इंस्टेंस बनेगा, तो ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद ध्यान दो मैं क्या कर रहा हूं, मैं जा रहा हूं यहां लिख रहा हूं b1 डॉट सेट ए। ध्यान देना, सेट ए और मैं लिख देता हूं 100। अब मुझे बताइए सर, जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो मेमोरी किसकी है? b1 की है। मेमोरी किसकी है? b1 की। मतलब ये जो मेमोरी बनी है, ये मेमोरी किसके नाम से जानी जा रही है? तो ये मेमोरी जानी जा रही है b1 के नाम से, b1 के नाम से। और आप तो जानते हो मेमोरी और इंस्टेंस दो अलग अलग चीजें हैं। मेमोरी और इंस्टेंस दो अलग, एक मेमोरी के मल्टीपल नाम हो सकते हैं। ओके, तो कहने का मतलब ये मेमोरी b1 के नाम से जानी गई। अब मैं जाता हूं, तो कैसा होगा सर, जब मैं b1 डॉट सेट ए बोलूंगा तो ये भी गड़बड़ हो गया। मैं जाता हूं यहाँ पे, मैं लिखता हूं सेट b1 डॉट सेट ए, मैं लिख लेता हूं 100। b1 डॉट सेट ए मैं लिखता हूं 100। तो सबसे पहले ये चेक करेगा तो ये मेमोरी किसकी है? मेमोरी किसकी है? b1 की। तो सेट ए कहाँ ढूंढा जाएगा? खुद की मेमोरी में। खुद की मेमोरी में। क्या उसे माधव सेट ए मिलेगा खुद की मेमोरी में? माधव खुद की मेमोरी में उसे सेट ए b1 क्लास बी के अंदर क्या सेट ए नाम की मेथड मिलेगी क्या? अंकित, सर नहीं मिलेंगी। नहीं मिलेगी। ओके, तो फिर क्या करेगा? वो क्या करेगा? मेमोरी किसकी सर क्लास? हाँ बोलो। सर सेट ए में देखेगा वो क्लास ए में देखेगा, सेट ए में नहीं, क्लास ए में देखेगा, उसके सुपर क्लास में। और सेट ए में उसको मिल जाएगा। जब उसको मिल जाएगा, जब उसको वो चीज मिल जाएगी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 100। यहाँ पर आ जाएगा 100। अब 100 आया, n1 मतलब लोकल है, ए मतलब ये वाला है, ये वाला। तो ये वाला ए ये है, तो यहाँ पे जाएगा और कितना असाइन कर देगा? यहाँ पे जाएगा और असाइन कर देगा 100। तो अब ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100। ठीक उसी तरह से, मैं फिर जाता हूं और फिर एग्जीक्यूट करता हूं, और मैं यहां लिखता हूं b1 डॉट सेट बी लिखता हूं, और अब पास कर देता हूं 200। अब सर जब मैं पास करूंगा 200, तो फिर मेमोरी किसकी है? क्लास बी की। तो सेट बी कहां ढूंढेगा? खुद के घर में। देखो उसे खुद के घर में मिल जाएगा अभी अभी। n2 में कितना आ जाएगा? 200। n2 में कितना आ जाएगा? 200। n2 मतलब लोकल है, n2 मतलब क्या है? वो भी लोकल है। और ये मेमोरी कौन सी चल रही है? मेमोरी चल रही है ये बी की। तो बी ढूंढेगा, यहाँ उसे बी मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसकी जगह वो क्या सेट कर देगा? इसकी जगह वो सेट कर देगा 200। इसकी जगह वो कितना सेट कर देगा? 200 क्या कर देगा? सेट कर देगा। 200 सेट कर देगा। और उसके बाद ये ब्लॉक खत्म। आप तो जानते हो ब्लॉक खत्म हो जाता है, स्कोप खत्म हो जाता है। ऊपर का भी अगर हम बोलेंगे ब्लॉक खत्म, तो स्कोप खत्म हो जाता है। अब क्या होगा? अब जाएगा, ध्यान से सुनना। जब ये जाएगा और ये एग्जीक्यूट करेगा, अब बोलेगा b1 डॉट शो। मुझे बताइए सर, जब आप b1 डॉट शो बोलोगे तो ऑब्वियस सी बात है, फिर से मेमोरी किसकी? क्लास बी की। तो शो नाम की मेथड देखो क्लास ए में भी है और क्लास बी में भी है, क्लास ए में भी है और क्लास बी में भी है। लेकिन क्या होगा? लेकिन होगा ये कि मेमोरी किसकी है? क्लास बी की। तो शो नाम की मेथड कहां से कॉल करेगा? क्लास बी से। ए से नहीं करेगा, कहां से करेगा? बी से करेगा। और आउटपुट में आ जाएगा जो भी लिखा हुआ है। आउटपुट में क्या आ जाएगा? आउटपुट में आ जाएगा b इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितना आ जाएगा? 200। इस तरह से हमारे प्रोग्राम में आउटपुट आ जाएगा। माधव, अजय, अंकित, समझ में आया आपको?
Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अब चलो इसी प्रोग्राम को हम रन करते हैं। हम जाते हैं, मैं यहाँ पे जाके लिख देता हूँ v1 डॉट सेट a 100, v1 डॉट सेट b 200 और v1 डॉट शो। v1 डॉट शो, जब हम बोलेंगे v1 डॉट शो बोलेंगे तो शो नाम की मेथड क्या होगी, कॉल होगी। किसके घर से मेमोरी किसकी, क्लास बी की, तो खुद के घर से शो नाम की मेथड को वो क्या करेगा, कॉल करेगा। हम जाते हैं, एग्जाम्पल 10 हो रहा है, देखते हैं। यस अंकित पूछो। सर अगर हमको क्लास ए को मतलब शो करना है तो फिर क्या होगा? हाँ तो देखेंगे ना वो, उसका टेंशन क्यों ले रहे हो तुम? ठीक है, उसका टेंशन मत लो, बस ये देखो कि भाई ये चल रहा है या नहीं चल रहा है। अच्छा ऑलरेडी एग्जिस्ट है 10। एग्जाम्पल 11 ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल 11 ले लेते हैं, एग्जाम्पल 11 ले लेते हैं और 100 और कितना ले लेते हैं। ओके फाइन, अब हम इसको रन करने जा रहे हैं। Sir, class example 11 लिखिए, हाँ। class का name change. हाँ हाँ सॉरी, एग्जाम्पल 11 ठीक है। थैंक यू माधव। cd inheritance java c example 11.java compilation, कंपाइल करेगा, रन जावा एग्जाम्पल 11। देखो b इज इक्वल टू कितना आ गया, 200। क्यों? क्योंकि शो नाम की मेथड b में भी है और शो नाम की मेथड a में भी है, लेकिन मेमोरी किसकी है, मेमोरी है क्लास b की। तो ऑब्वियस है शो नाम की मेथड वो कहां से कॉल करेगा, क्लास b से कॉल करेगा, और इस तरह से हमारे प्रोग्राम में ये आउटपुट आ जाएगा, हमारे प्रोग्राम में ये आउटपुट आ जाएगा। चलिए हम पहले इसको सेव कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सुपर मेथड, सुपर कीवर्ड है और वो स्मॉल में है, ये याद रखना आप, वो कैपिटल में नहीं होगा, वो पहला वर्ड आता है इसलिए वो लिख दिया जाता है। ओके फाइन, और इसका आउटपुट यहाँ हम पेस्ट कर देते हैं। अब कैसा है सर, हम जाते हैं, हम बात करते हैं इस प्रोग्राम की। इस प्रोग्राम को फिर से हम कॉपी करते हैं, एक नया प्रोग्राम लेते हैं, उसको नाम देते हैं एग्जाम्पल 12। मैं क्या चेंज करता हूँ थोड़ा ध्यान से समझो। देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं जैसे ही रखूंगा सेट ए बोलूंगा, ए की वैल्यू सेट हो जाएगी, ए से कॉल करेगा, सेट बी, बी से कॉल करेगा, शो। जब मैं शो बोलता हूँ तो ऑब्वियस है खुद के घर से शो को क्या करेगा, कॉल करेगा। मैं जाता हूँ यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ शो, यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ शो, और इसको मैं कॉपी करता हूँ, मैं जाता हूँ अब देखो सर मैंने क्या किया हूँ मेरे प्रोग्राम में, क्लास ए में सेट ए है, शो है, क्लास बी में सेट बी है और शो है, लेकिन शो के अंदर मैंने फिर से एक और शो को कॉल किया। अब फिर से वही चीज बताता हूँ, सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, राइट हैंड साइड। जब राइट हैंड साइड एग्जीक्यूट होगा, ए की डिफॉल्ट वैल्यू 0 सेट होगी, बी की डिफॉल्ट वैल्यू 0 सेट होगी, उसके बाद क्या होगा, इम्प्लिसिट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमेशा की तरह कॉल होगा,
ये जो मेमोरी बनी है, ये जो मेमोरी बनी है, इस मेमोरी को आप क्या बोलोगे? इस मेमोरी को आप बोलोगे इंस्टेंस। इस मेमोरी को आप बोलोगे इंस्टेंस बोलोगे। तो हम बोलेंगे इस मेमोरी को इंस्टेंस, और ये मेमोरी किसके नाम से जानी जाएगी? तो ये मेमोरी जानी जाएगी B1 के नाम से। दैट्स इट। अब क्या होगा सर, यहाँ तक तो चीजें सब सही हो गई। अब ऑब्वियस सी बात है, B1 डॉट सेट ए, खुद के घर में तो सेट ए नहीं है, तो कहाँ से कॉल करेगा? सुपर क्लास से। अभी अभी N1 में कितना आएगा? अभी अभी N1 में आ जाएगा 100। N1 मतलब क्या है? लोकल है, जाएगा। और N1 तो यहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ पे जो वैल्यू, ये 0 लॉस हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। इसकी जगह वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसकी जगह वैल्यू असाइन हो जाएगी 100। उसी तरह से ब्लॉक खत्म, स्कोप खत्म। B1 डॉट सेट भी बोलेंगे, जैसे ही B1 डॉट सेट भी बोलेंगे, खुद के घर में ढूंढेगा, मिल जाएगा। अभी अभी N2 में कितना आया? 200। 200 मतलब लोकल है, ओके। और N2 यहाँ पे जाएगा, और B की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे कितना आ जाएगा? 200। यहाँ पे आ जाएगा 200, यहाँ पे आ गया 200, ओके फाइन। इसके बाद सर ध्यान दो, मैं बोलता हूँ B1 डॉट शो। सर जब मैं B1 डॉट शो बोलूंगा तो मेमोरी किसकी है? क्लास बी की। तो शो नाम की मेथड कहाँ ढूंढा जाएगा? क्लास बी में, उसे मिल जाएगी। देखो क्लास बी है, उसमें शो मिल जाएगी। जैसे ही अंदर जाएगा, ये शो को कॉल करेगा। सर एक बात हमेशा याद रखो, जो नेचर होता है किसी भी चीज का, सबसे पहले वो खुद के ब्लॉक में ढूंढता है, खुद के ब्लॉक में। अब इस केस में ये क्लास है ना, तो मेथड जो ढूंढी जाएगी ना, वो खुद के घर में ढूंढी जाएगी, शो मेथड। तो जब ये ढूंढने जाएगा, जब ये ढूंढने जाएगा जब ये ढूंढने जाएगा ना शो को, तो ये देखो शो जब कॉल हो रहा है ना, तो शो जब कॉल हो रहा है, तो आप देख रहे हो शो उसे खुद के ही घर में क्या हो रहा है? मिल रहा है। अगर आप गौर से देख रहे हो, तो उसने खुद के ब्लॉक में खुद को ही कॉल कर दिया, फिर नीचे आया और फिर से शो को क्या किया? कॉल कर दिया। फिर नीचे आया, फिर उसने शो को क्या किया? कॉल किया। फिर नीचे आया, फिर उसने शो को क्या किया? कॉल किया। मतलब क्या हो रहा है? जब मैं ये लाइन एग्जीक्यूट कर रहा हूं, जब मैं B1 डॉट शो एग्जीक्यूट कर रहा हूं, जब मैं ये लाइन एग्जीक्यूट कर रहा हूं B1 डॉट शो, तो होते बराबर ये शो के पास आता है, ये शो के पास एग्जीक्यूट करता है, और करते बराबर ये खुद खुद को कॉल करता है। तो फिर ये नीचे की लाइन एग्जीक्यूट नहीं कर पाता, ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाती। फिर ऊपर जाता है, फिर शो को कॉल करता है, फिर शो, फिर ऊपर जाता है, फिर शो को कॉल करता है, फिर शो, फिर ऊपर जाता है, फिर शो को कॉल करता है। और इस सर ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, और आपका प्रोग्राम जो है सर रिकर्सिवली चलता रहेगा। we can say program execute रिकर्सिवली। रिकर्सिवली क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा एंड क्रैश, और बाद में क्या हो जाएगा? क्रैश हो जाएगा, और बाद में क्या हो जाएगा? क्रैश हो जाएगा। चलते रहेगा और बाद में क्या हो जाएगा? क्रैश हो जाएगा। तो देखिए सर, मैं जाता हूं, मेरे इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूं, बस यहाँ पे शो लिखा है ना, example12 हो जाएगा। मैं जाता हूं, सेव एज करता हूं, और इसको नाम देता हूं example12.java। अब इसको हम कंपाइल करते हैं सर। सर एक्चुअली खुद के ब्लॉक में खुद ही मिला, खुद के ब्लॉक में इसको ही करते क्या, ये यहाँ तक आ ही नहीं पाया सर, क्योंकि इसके पहले ही मेथड कॉल हो गई ना, तो फिर वो मेथड को खुद के ब्लॉक में ढूंढा, मिल गया, और इस तरह से वो रिकर्सिवली चलता रहा। तो मैं बोलता हूँ जावा सी example12.java, कंपाइलेशन, कंपाइल हुआ। अब रन, देखो रन टाइम में क्या हो गया? आप देखो, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, और बाद में क्रैश हो गया। देखो कितनी बार चला, बार 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 बार, बहुत बार वही चला, कितनी बार चला, और बाद में आखिरी में आया और क्या हो गया? क्रैश हो गया। ये देखो, बार 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 वही 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 शो शो कॉल होते गया, होते गया, होते गया, होते गया, और एक टाइम ऐसा आया कि आपका प्रोग्राम जो है वो क्या हो गया? क्रैश हो गया। आपका प्रोग्राम क्या हो गया? क्रैश हो गया। तो ये कहलाता है रिकर्सिवली कॉल, ये कहलाता है रिकर्सिवली कॉल। हम जाते हैं, जस्ट अ मिनट सर।
अब मैं जाता हूँ, ओके, और फिर हमने इसको रन किया तो प्रोग्राम क्या हुआ, रिकर्सिवली क्रैश हो गया। और इस तरह से प्रोग्राम क्या हो गया, आपका क्रैश हो गया। तो सर ऑब्वियस सी बात है, हम जाते हैं इसको कंट्रोल सी करते हैं। सर मैं यहां जाता हूं, अब ये प्रोग्राम तो क्या हो रहा है सर, क्रैश हो रहा है, प्रोग्राम तो क्रैश हो रहा है सर। तो मैं यहां जाता हूं और यहां लिखता हूं सुपर और लगा देता हूं डॉट। मैं लगा देता हूं सुपर और मैं लगा देता हूं डॉट। तो पता है सर अब क्या होगा, फिर से कहानी वही होगी। B1 डॉट शो बोलेगा मेमोरी किसकी है, B1 की है, और B1 ऑब्जेक्ट किसका है, क्लास B का है। तो जो शो नाम की मेथड ऊपर भी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मेमोरी B की है, तो शो नाम की मेथड यहाँ ढूंढी जाएगी। लेकिन जैसे ही आप सुपर कीवर्ड लिखोगे, जैसे ही सुपर डॉट शो बोलोगे, तो ये सुपर डॉट शो मतलब ये वाला शो नहीं, सुपर डॉट शो मतलब ये वाला शो नहीं, इसके सुपर क्लास का शो। किसकी सुपर क्लास, जो चल रही है, बी की सुपर क्लास कौन सी है, ए। बी की सुपर क्लास कौन सी है, ए। तो ये जो लाइन बोल रही है ना, शो को कॉल करो, लेकिन ये वाले शो को नहीं, इसकी सुपर क्लास मतलब ए। तो क्या करेगा, पहले वो जाएगा और पहले ए को प्रिंट करेगा। ए में जो भी वैल्यू आएगी, 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 उस ए को वो क्या करेगा, प्रिंट करेगा। और प्रिंट करने के बाद फिर ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी और उसके बाद बी। तो अब रिकर्सिवली कॉल नहीं हो, क्योंकि अब आप शो नहीं बोल रहे, आप सुपर डॉट शो। सुपर डॉट शो मतलब सुपर क्लास का शो। एक और इंपॉर्टेंट चीज सर, कल मैंने आपको बताया था कंस्ट्रक्टर में आपको पहली लाइन में ही सुपर कीवर्ड का यूज करना है। बाकी आप मेथड में, मेंबर वेरिएबल में नहीं भी दो तो चलता है, नहीं भी दो तो चलता है, लेकिन कंस्ट्रक्टर में आपको देना पड़ता है। अगर आप इसको पहले ये लिख देते बाद में ये लिखते तो भी चलता। फिलहाल मैंने नहीं लिखा, सुपर डॉट शो बोला तो शो नाम की मेथड को क्या करेगा, ये जाएगा और सुपर क्लास से कॉल करेगा। फाइनली सर मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूं, example13.java, java c, example13.java, java example13। देखो सर, ए भी आया और बी भी आया। ए पहले क्यों आया, क्योंकि आपने लिखा है ना सर सुपर डॉट शो। जब आप सुपर डॉट शो लिखोगे तो पहले ए में जाएगा, और ए में ए की वैल्यू कितनी है, हमने सेट की है ना, 100 सेट की है, तो 100, और बाद में कितना आया, 200। तो ये कहलाती है सर सुपर मेथड, ये कहलाती है सुपर मेथड। तो मैं जाता हूं कंट्रोल सी, मैं जाता हूं, मैं पेस्ट करता हूं और मैं ये बोलता हूं द हेल्प ऑफ with the help of super keyword, super method, super keyword, we can call method of super class from subclass। सब क्लास में बैठे बैठे
सब क्लास में बैठे बैठे सुपर क्लास की मेथड को आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। देखो आप थे किसमें, सब क्लास में। शो नाम की मेथड आपको कौन सी कॉल करनी थी, सुपर क्लास की। आपने कैसे कॉल किया, सुपर कीवर्ड। तो सुपर का कंसेप्ट ही यही है सर, आप सब क्लास में बैठे बैठे सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करना है तो सुपर कीवर्ड, सब क्लास में बैठे बैठे सुपर क्लास की मेथड कॉल करना है तो भी कौन सा कीवर्ड, सुपर कीवर्ड। तो दोनों के फीचर्स ऑलमोस्ट सेम है, वो मेथड है